मंडे नल्ट्रा के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज के मंडे नल्ट्रा के एडिशन के बारे में, जिसके अंदर ना सिर्फ रोमन रेंस का रिटर्न हुआ बल्कि उन्होंने तबीयत से बजाया सीएम पंक और सेथ रॉलिंस को। साथ ही में हमें शो के ऊपर एक मास्क वाला बंदा भी देखने को मिला जिन्होंने अटैक किया ड्रैगन ली और रे मिस्टीरियो के ऊपर। साथ ही में शो के स्टार्टिंग में गुंतर ने डिस्ट्रॉय कर दिया जे ऊसो को। साथ ही में लोगन पॉल के ऊपर अटैक किया एजे स्टाइल ने। और भी चीज़ें हुई तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है जे ऊसो और ग्रेसन वॉलर के मैच के साथ में, क्योंकि लास्ट वीक जो है जे ऊसो ने अटैक किया था ग्रेसन वॉलर के ऊपर। तो WWE ने ये मैच जो है वो आज के मंडे नाइट के लिए बुक कर लिया था। तो ये मैच जो था वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। लेकिन इस मैच के अंदर जो जे ऊसो है वो स्पेयर के साथ विक्ट्री अर्न कर लेते हैं। उसके बाद जो ऑस्टिन थ्योरी है वो आते हैं, वो जे ऊसो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे भी जो है स्प्लैश लगता है। और उसके तुरंत बाद जो गुंतर है वो आते हैं और वो अपने स्लीपर होल्ड में डाल देते हैं जे ऊसो को। तो पता नहीं कि WWE इन दोनों की जो स्टोरी लाइन है उसको इतनी पीकी क्यों बिल्ड कर रहा है। WWE को चाहिए कि इसमें कुछ नया करे, कुछ जो फ्रेश चीज़ें हैं वो करे इस स्टोरी लाइन के अंदर। तो मुझे बिल्कुल भी इन दोनों की स्टोरी लाइन के अंदर मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था लोगन पॉल का रिंग के अंदर आना। लोगन पॉल रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि भाई किस तरीके से जो कोडी रोड है वो एक बेवकूफ़ बंदा है, जबकि उस जो रॉक है उन्होंने कोडी की सोल मांगी और उन्होंने सोल दी नहीं। तो मैं रॉक को एक एडवाइस देना चाहता हूँ और वो ये कि अगर वो मेरी सोल लेना चाहता है तो मेरी सोल उसके लिए हाजिर है। और उसके बाद वो कहता है कि एजे स्टाइल ने मुझे बुलाया था यहाँ पर, लेकिन एजे स्टाइल तो आज है नहीं खुद यहाँ पर, तो मैं जो हूँ एजे स्टाइल को बुलाता हूँ यहाँ पर। और उसके तुरंत बाद जो वो रिंग साइड पर एक बंदे के पास जाता है जो कि वो भी एक यूट्यूबर था। उससे कहते हैं कि तू यहाँ पर किस लिए आया है, आपको पता है कि ये सब लोग मेरे लिए आए हैं। लेकिन वो जो यूट्यूबर है, आई थिंक उसका एंड्रयू नाम था, वो कहता है कि हम लोग यहाँ तो हेल इन ए सेल मैच देखने के लिए आए हैं। उसके ऊपर जो है लोगन पॉल अटैक करते हैं, लेकिन एजे स्टाइल आते हैं, वो अपना फिनोमिनल फोर आर्म लगा देते हैं यहाँ पर लोगन पॉल को। और उसके बाद जो लोगन पॉल है वो वहाँ से भाग जाते हैं। और WWE ऐसा लग रहा है कि एजे स्टाइल और लोगन पॉल की मैच की तरफ ही जाने वाली है। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था टोर्नेडो टैग टीम में, जहाँ पर ड्रैगन ली एंड रे मिस्टीरियो जो है वो पेश कर रहे थे न्यू डे को। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त है। लेकिन मैच के बीच में एक मास्क वाला बंदा आता है जो कि ड्रैगन ली के ऊपर अटैक करता है, और इसी की वजह से जो न्यू डे वाले हैं वो इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो बंदा पीछे बैक स्टेज चला जाता है तो वहाँ से हमें जो चैट गैबल है वो देखने को मिलते हैं, जहाँ से जिससे केती केली सवाल पूछती है कि ये आपने ड्रैगन ली के ऊपर अटैक किया। लेकिन जो चैट गैबल है वो उसे कहते हैं कि मैंने अटैक नहीं किया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि चैट गैबल ने अटैक किया, क्योंकि उसके बाद जो है चैट गैबल तो वहाँ पर थे, लेकिन जो वहाँ की लोकल पुलिस थी उन्होंने उस मास्क वाले बंदे को जो है अरेस्ट कर दिया और वो वहाँ से लेके जा रहे थे। तो ऐसा लग रहा है कि इस स्टोरी के अंदर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि चैट गैबल फिर भी वहाँ पर थे और वो हंस रहे थे। तो ऐसा लग रहा है कि वो मास्क वाला बंदा कोई और था या चैट गैबल उस बंदे को लेके आया है। पता नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। इसके साथ जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था कोडी रोड का रिंग के अंदर आना। कोडी रोड रिंग के अंदर आते हैं और हमेशा की तरह उसका रोना ही यही रहता है कि मैं जॉन सीना ने मेरे साथ बुरा किया, और उसका जो आंख था वो स्टिल काली पड़ चुकी थी। और उसके बाद वो कहता है कि मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ, और वो ये कि जो जॉन सीना है उसने मेरे ऊपर तो अटैक किया, लेकिन अब मैं जो हूँ मैं ड्राइवर हूँ, मैं ही कैप्टन हूँ, और मैं जॉन सीना को 17 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन नहीं बनने दूंगा। और उसके इस जुमले के ऊपर वहाँ पर जो पेंस की तरफ से काफ़ी तगड़ा बू भी मिला कोडी रोड को, क्योंकि पेंस जो है वो जॉन सीना को 17 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन बनता हुआ देखना चाहते हैं। और उसके बाद जो है वो माइक ड्रॉप करके वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर सीना लेट्स गो सीना और सीना सक्स के चैंट्स भी लग रहे थे। तो ऐसा लग रहा है कि WWE
जॉन सीना को 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनाकर ही छोड़ेगी। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था बेली और राकेल के बीच में एक सिंगल मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। और इस मैच के अंदर जो लिव मॉर्गन है उसकी इंटरफेरेंस हमें देखने को मिली, जिसकी वजह से जो तहाना बॉम्ब है वो लगा देती है राकेल रोड्रिगेज बेली को, और इसी के साथ उन्होंने इस मैच के अंदर विक्ट्री भी अर्न करी। इसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट हमें शो के ऊपर देखने को मिला वो था बियांका ब्लेयर, इयो स्काई और रिया रिप्ली के बीच में, जहां पर रिया रिप्ली बियांका ब्लेयर के ऊपर भड़क रही थी कि तू जो है मेरे से टाइटल मैच में कम्पीट नहीं कर सकती थी, इस वजह से तू मेरे मैच के बीच में आई, उसकी वजह से मैं टाइटल हार गई। बियांका ब्लेयर कहती है कि भाई तू तो चैंपियन भी नहीं है, मैं इयो स्काई को चैलेंज करूंगा। उसके बाद जो इयो स्काई ने दोनों को तबीयत से दोनों को तगड़े चांटे मारे हैं तो वो काफ़ी अलग लग रहा था। और जिस तरीके से रूमर्स आ रहे हैं कि ये एक ट्रिपल थ्रेट मैच होगा तो उसी की तरफ ही WWE बढ़ने वाली है, धीरे धीरे बढ़ रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट और मेन इवेंट हमें शो के ऊपर देखने को मिला वो था हेल इन ए सेल मैच, जहां पर सेथ फ्रीकिन रॉलिंस और सीएम पंक एक दूसरे को पेश कर रहे थे। मैच के स्टार्टिंग से एंडिंग तक आप लोगों को यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लगेगी कि यहाँ पर कोई बंदा जो है वो मैच को विन करने के लिए आया हुआ है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को जो है बुरी तरीके से पहल रहे थे शुरुआत से लेकर एंड तक। जो सेथ रॉलिंस है वो सीएम पंक के फिनिशर यूज़ कर रहा था, सीएम पंक जो है वो सेथ रॉलिंस के जो फिनिशर थे वो यूज़ कर रहा था। दोनों वो जो टॉप पर जो दोनों चढ़ रहे थे स्टील केज के और वहाँ पर जो सुप्लेक्स लगाया वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। उसके बाद जो GTS हिट किया सेथ रॉलिंस ने उसको पिन करने चलते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो सीएम पंक है वो किकआउट करते हैं। उसके बाद से सीएम पंक ने स्टॉर्म लगाया, उस पर भी सेथ रॉलिंस किकआउट कर लेते हैं। उसके बाद जो सेथ रॉलिंस है वो बुरी तरीके से पहल देते हैं, फिर दरवाज़ा खोलकर जो सीएम पंक है उसको कहते हैं कि जा अब तू बाहर निकल। लेकिन उसके बाद जो सीएम पंक है वो फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं, वो भी तगड़ी तरीके से पहल देते हैं सेथ रॉलिंस को, और उसके बाद दरवाजे को खोलते हैं और सेथ रॉलिंस को कहते हैं कि तू अब बाहर जा। लेकिन एंड में सीक्वेंस ऐसा होता है कि जो सेथ रॉलिंस है वो अपना स्टॉर्म भी लगा देते हैं और उसके बाद GTS भी हिट कर देते हैं, और उसके बाद भी जो सीएम पंक है वो किकआउट कर लेते हैं। उसके बाद सीएम पंक जो है वो डबल स्टॉर्म कर देते हैं और उसके बाद GTS हिट कर देते हैं, लेकिन उसी के ऊपर भी सेथ रॉलिंस जो है वो किकआउट कर लेते हैं। लेकिन एंड में सीक्वेंस ऐसा होता है कि जो सेथ रॉलिंस है वो सुपर स्टॉम्प लगा देते हैं और उसके बाद वो पिन करने नहीं बल्कि वो कॉर्नर में जाते हैं और वहाँ पर जो डोर था वो खुला था, और उसके बाद जो कैमरा एंगल है वो जाता है और जैसे ही पीछे की तरफ जो सेथ रॉलिंस है वो देखते हैं तो एक बंदा खड़ा होता है जो कि खींच लेता है सेथ रॉलिंस को, और जैसे ही उन्होंने खींच लिया तो सेथ रॉलिंस तो इस मैच के अंदर हेल इन ए सेल से बाहर चले गए। लेकिन इसी की वजह से जो सीएम पंक है वो इस मैच के अंदर हार गए और सेथ रॉलिंस जीत गए, और यहाँ से सेथ रॉलिंस की कुटाई शुरू हो जाती है। सेथ रॉलिंस को बुरी तरीके से पहल देते हैं, पहले तो सुपरमैन पंच, उसके बाद स्पेयर, उसके बाद स्टॉम्प लगा देते हैं रोमन रेंज जो कि काफ़ी ज़्यादा awkward लग रहा था। उसके बाद स्टील स्टेप पर जो है वो स्टॉम्प करने चलते हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह है वो उसे रोक देते हैं, और उसके बाद जो रोमन रेंस है उसकी नज़रें जाती है रिंग के अंदर जहां पर सीएम पंक पड़ा था। पॉल हेमन रिंग के अंदर खड़े थे और पॉल हेमन जो है वो संभाल रहे थे सीएम पंक को और कहते हैं कि भाई तुझे तो लगी नहीं, तुझे क्या, और वो काफ़ी ज़्यादा हमदर्दी जता रहा था सीएम पंक के साथ। लेकिन रोमन रेंस रिंग के अंदर जाते हैं, सीएम पंक को एक स्टील के साइड से जो है वो मारते हैं, उसके बाद दूसरी साइड पर मारते हैं, और उसके बाद जो रोमन रेंस है वो स्पेयर टॉक देते हैं, और उसके बाद जो पॉल हेमन है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में थे और रोमन रेंस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में, और जो सीएम पंक है वो रिंग के अंदर पड़े थे और रोमन रेंस स्टैंड टॉल करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से रूमर्स आ रही कि ट्रिपल थ्रेट जो मैच है वो हमें देखने को मिलेगा तो उसी की तरफ ही WWE लीड कर रही है, और रोमन रेंस यानी OTC का जो फाइनली रिटर्न है वो हमें देखने को मिला, जो कि कल मैंने आप लोगों को वीडियो के अंदर बताया भी था कि जो रोमन रेंस का रिटर्न है वो हमें देखने को मिलेगा कल के मंडे नाइट रॉ के अंदर। तो आज हुआ, तो आप लोग इसको कितना रेट करोगे इस शो को? आप लोग अपनी रेंज के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोज़ देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।